नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति पहुंचेंगे रांची। 3 दिन बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। 117 जगहों पर बैरिकेडिंग, 75 बाइलेन रहेंगे बंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर आज से अगले 3 दिनों तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रातू रोड स्थित लोक भवन तक कुल 117 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है, जबकि 75 बाइलेन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति का काफिला आज शाम रविवार एयरपोर्ट रोड से हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक होते हुए सहजानंद चौक बाईपास रोड से लोक भवन पहुंचेगा। इसी रूट से सोमवार सुबह राष्ट्रपति एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी। काफिले के दौरान हरमू रोड समेत पूरे रूट लाइन में ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पुलिस और ट्रैफिक प्रशासन के निर्देश के अनुसार राष्ट्रपति का काफिला निकलने से 1 घंटे पहले सभी बाइलेन बंद कर दिए जाएंगे। काफिला गुजरने के 20 मिनट बाद ही बाइलेन खोलने की अनुमति होगी। जिन घरों और फ्लैटों के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, वहां से आगे आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास करता है तो उसे तुरंत रोका जाएगा और वरीय अधिकारियों को सूचना देकर सत्यापन कराया जाएगा। पूरे रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है। शादी से लौट रहे शिक्षक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। घोडलीली के पास शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार शिक्षक को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में रांची के नामकुम श्रीनगर कॉलोनी निवासी पुनीत कांगड़ 38 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई है। पुनीत नामकुम स्थित एक निजी विद्यालय में कार्यरत थे। वे जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 6 स्थित अपने रिश्तेदार के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आए थे। परिवार के साथ कार से जमशेदपुर पहुंचने के बाद वे शनिवार रात अकेले बाइक से रांची लौट रहे थे, तभी घोडलीली के पास NH 33 पर हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पुनीत सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घटना की सूचना चांडिल थाना पुलिस को दी और घायल को संभालने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस से पुनीत को तत्काल MGM अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों में जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। धनबाद के फल दुकान में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू, पूरी दुकान जलकर हो गई राख। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नीचे बाजार स्थित थाना के समीप रविवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फल विक्रेता की अस्थायी दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में दुकान जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह के समय दुकान से अचानक तेज लपटें उठती और घना धुआं निकलता दिखाई दिया। यह नज़ारा देख बाजार क्षेत्र में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। चूंकि दुकान थाना के समीप स्थित है, इसलिए कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही दुकान में रखा सारा सामान जलने लगा था। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम तत्काल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक फल विक्रेता की अस्थायी दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलने वाला इनाम 2000 से बढ़कर हुआ 25,000। मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर सड़क दुर्घटना की पीड़ित को दुर्घटना के गोल्डन आवर प्रथम 1 घंटा में अस्पताल पहुंचाकर इलाज उपलब्ध करवाकर जान बचाने में मदद करने पर अधिकतम 25,000 रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। पहले पुरस्कार की राशि 2,000 रुपए थी। हादसे के शिकार व्यक्ति को मदद करने वाले व्यक्ति को राहवीर या नेक व्यक्ति कहा जाएगा। इस योजना का मकसद आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना, निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। दरअसल यदि एक से ज्यादा राहवीर मोटर वाहन से
जोड़ी गंभीर दुर्घटना के एक पीड़ित की जान बचाते हैं तो पुरस्कार की राशि यानी 25,000 रुपए उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। यदि एक से ज्यादा राहगीर मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना में एक से ज्यादा पीड़ितों की जान बचाते हैं तो पुरस्कार की राशि प्रति पीड़ित 25,000 रुपए होगी। यह राशि अधिकतम 25,000 रुपए प्रति राहगीर गुड सैमरिटन होगी। प्रत्येक राहगीर को नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। पूरे साल के दौरान सबसे योग्य राहगीर को अलग से सम्मानित किया जाएगा। जंगली हाथियों का कहर जारी, एक को बेरहमी से कुचला, हुई दर्दनाक मौत। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कुकड़ू प्रखंड के लेटेमदा ग्राम पंचायत का है, जहां बीती रात एक जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान लेटेमदा निवासी गौरंग महतो उर्फ बुका महतो के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रात के समय गौरंग महतो जंगली हाथी की चपेट में आ गए थे, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। वहीं वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो को अवगत कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल चांडिल के रेंजर और फॉरेस्टर से संपर्क किया और स्थिति की जानकारी ली है। मधुश्री महतो ने वन विभाग को निर्देश दिया कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता राशि और उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वन्य जीवों और मानव आबादी के बीच बढ़ते टकराव को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है। IIIT रांची का दीक्षांत समारोह कल, 370 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रांची का दीक्षांत समारोह 29 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। समारोह नामकुम स्थित झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर के सभागार में होगा। इस अवसर पर संस्थान के स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के 370 विद्यार्थियों को उपलब्धियां दी जाएंगी। समारोह में मुख्य रूप से बीटेक सत्र 2020 से 24 और 2021 से 25 के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक, रजत पदक, सर्वश्रेष्ठ छात्रा पदक और सर्वश्रेष्ठ छात्र शील्ड से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त एमटेक सत्र 2022 से 24 और 23 से 25 के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाएगी, जबकि 7 शोधार्थियों को PhD की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। नए साल तक शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत, झारखंड में शीतलहर और कोहरे का रहेगा असर। रांची समेत कई जिलों में ठंडी होगी रात। झारखंड में फिलहाल मौसम का मिजाज स्थिर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य पर किसी बड़े मौसमी सिस्टम का असर नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि उत्तर पश्चिम से पश्चिमी दिशा में चल रही निचले स्तर की हवाओं के कारण सुबह और शाम ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रात का तापमान कई जिलों में सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे ठिठुरन महसूस की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। नए साल की शुरुआत यानी 1 और 2 जनवरी को भी मौसम में खास बदलाव नहीं होगा। ठंडी हवाओं के कारण सुबह और देर शाम ठिठुरन बढ़ेगी, जबकि दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिल सकती है। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी झारखंड में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रांची के जगन्नाथ मंदिर के पास 2 बाइक में लगी आग, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के पार्किंग स्थल में खड़ी 2 बाइक को असामाजिक तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। घटना शनिवार देर रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। मंदिर परिसर के बाहर पार्किंग में खड़ी बाइकों से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देख तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगी की इस सूचना पर मिलने पर जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में अज्ञात लोगों के द्वारा आगजनी की आशंका जताई जा रही है। मंदिर परिसर के आसपास रहने वाले लोगों ने आगलगी की घटना के बाद मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जगन्नाथपुर मंदिर प्रबंधन के ठाकुर सुधांशुनाथ सहदेव ने बताया कि मंदिर परिसर के बाहर 2 बाइक में आग लगने की वजह से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रपति के जमशेदपुर आगमन को लेकर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव, जानिए अपना नया रूट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 29 दिसंबर को जमशेदपुर और आदित्यपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति का पहला कार्यक्रम जमशेदपुर के करनाडिया स्थित देशोम जाहिर थान और दूसरा कार्यक्रम आदित्यपुर के एनआईटी में होना है। ऐसे में राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए शहर में सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसके मद्देनजर 29 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट से दिशोम जाहिर थान, करंडिया होते हुए परिसदन और खरकई गोलचक्कर तक के रास्ते पर ऑटो, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए 29 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पूरे जमशेदपुर शहर में ट्रक, ट्रेलर और डंपर जैसे सभी मालवाहक वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सेवाएं पुलिस की निगरानी में चलती रहेंगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सहायक आचार्य पदस्थापन पर गाइडलाइन उल्लंघन का आरोप, विरोध तेज। राज्य के कई जिलों में नवनियुक्त सहायक आचार्यों के पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन इसे लेकर विरोध तेज हो चुका है। कई जिलों में पदस्थापन सूची पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने अपनी ही गाइडलाइन की अनदेखी कर दी है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि सहायक आचार्य पदस्थापन में महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता देने की नीति का पालन नहीं किया गया है। साथ ही कई एकल विद्यार्थियों में भी सहायक आचार्य की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि नियुक्ति और पदस्थापन में स्थानीयता को नजरअंदाज किया गया है। आईआईएम पुल के पास 33 किलोवाट केबल में लगी आग, इलाके की बिजली बंद। राजधानी रांची के पुंदांग आईआईएम पुल के पास 33 किलोवाट केबल में आग लगने से बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। आग लगने की वजह पुंदांग, पिस्का मोड़ सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का दल बिजली की आपूर्ति ठीक करने में लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुंदांग आईआईएम के पास 33 किलोवाट केबल में आग लगने की वजह पुल पर आग जलाने के बाद उसे नीचे फेंकना है। बिजली विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि सर्दी से बचने के लिए ट्रक आदि के चालकों ने सुबह पुल पर आग जलाकर तापी होगी और जाने से पहले उसे पुल से नीचे गिराया होगा। इससे पुल के नीचे गुजर रहे 33 किलोवाट केबल में आग लग गई। जिस 33 किलोवाट केबल में आग लगी है वह अंडरग्राउंड केबल का एक हिस्सा है, जिसे पुल के पास से जमीन के ऊपर से आगे ले जाया गया था। रांची के डोरंडा में चोरों का आतंक, एक साथ 2 जगहों को बनाया अपना निशाना। रांची के डोरंडा क्षेत्र में चोरी की घटनाओं ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। डोरंडा मणिटोला में चोरों ने एक साथ 2 जगहों को अपना निशाना बनाया है। जानकारी के अनुसार चोरों ने राध्या डेंटल क्लिनिक में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां रखे नगद और कई महत्वपूर्ण सामान चोरी हो गए हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी गुप्ता के बंद घर में भी चोरों ने सेंध लगाई और कीमती सामान तथा नगद चुरा लिया। मौके पर पहुंची डोरंडा थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची में हॉकी का महाकुंभ, ग्रैंड ओपनिंग से साथ होगा टूर्नामेंट का आगाज। 4 टीमों के बीच टक्कर। झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों हॉकी के रंग में रंगी हुई है। 28 दिसंबर 2025 से मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में वुमेन्स हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के दूसरे सीजन की शुरुआत हो रही है। यह टूर्नामेंट पूरी तरह रांची में आयोजित किया जा रहा है, जहां दुनिया भर की टॉप महिला हॉकी खिलाड़ी इकट्ठा हुई हैं। भारतीय स्टार्स के साथ नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन के दिग्गज खिलाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। ओपनिंग सेरेमनी को भव्य बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शाम 6:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में झारखंड की विधायक और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जहां रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां फैंस का मन मोह लेंगे। जबकि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की खास परफॉर्मेंस समारोह की शोभा बढ़ाएगी। रोमांचक हॉकी एक्शन के साथ आतिशबाजी का नजारा फैंस के लिए यादगार पल साबित होगा। नहीं रहे आरकेएस कंस्ट्रक्शन के संस्थापक रामकृपाल सिंह। आरकेएस कंस्ट्रक्शन के संस्थापक रामकृपाल सिंह का आज सुबह 6:30 बजे निधन हो गया है। वे लगभग 85 वर्ष के थे और पिछले 15 दिनों से अस्वस्थ होने के कारण पारस अस्पताल पटना में इलाजरत थे। वह अपने पीछे पुत्र सुधीर कुमार और रंजन कुमार के अलावा पुत्री और भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। SNMMCH अस्पताल में नवजात की चोरी, जांच के बहाने बच्चे को वार्ड से ले जाया गया था बाहर। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, जहां धनबाद ही नहीं बल्कि गिरिडीह, जामताड़ा समेत अन्य जिलों के मरीज पहुंचते हैं, लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल के गायनी वार्ड से एक नवजात बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। जांच करने के नाम पर नवजात बच्चे को वार्ड से ले जाया गया, लेकिन दंपति को वापस बच्चा नहीं मिल सका।
सुबह होने के बाद बच्चा चोरी को लेकर अस्पताल में हंगामा मच गया। सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित दंपत्ति से मिलकर मामले की जानकारी ली है। वहीं मामले में अस्पताल प्रबंधन सीसीटीवी जांच की बात कह रहे हैं। दरअसल टुंडी के मनियाडिया थाना क्षेत्र के भेलवे के रहने वाले शालिग्राम मरांडी ने अपनी पत्नी सरिता मरांडी को SNMMCH अस्पताल में प्रसव के लिए 24 दिसंबर को भर्ती कराया था। 25 दिसंबर को सरिता ने एक बच्चे को जन्म दिया था। शनिवार की रात 8 बजे सरिता मरांडी अपने बच्चों के साथ गायनी वार्ड में थी। सरिता मरांडी ने बताया कि नर्स के शक्ल में एक महिला पहुंची और बच्चे की जांच के लिए ले जाने को कहा। सरिता की सास बच्चे को गोद में उठाकर उस तथाकथित नर्स को दे दिया था, जो वार्ड से निकल गई। वार्ड से बाहर जाने के बाद तथाकथित महिला नर्स ने बच्चे को अपनी गोद में ले ली और कहा कि जांच करने के बाद दे देंगे। शरारती तत्वों की खैर नहीं, झारखंड के इन ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी। रांची रेल डिवीजन से चलने वाली ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। इसकी स्वीकृति दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय से मिल चुकी है। DRM करुणानिधि सिंह ने बताया कि सबसे पहले लंबी दूरी की ट्रेनों में कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे ने देश भर के लगभग 74,000 कोच और 15,000 लोकोमोटिव में सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया है। कैमरे दरवाजों और सामान्य आवाजाही वाले क्षेत्रों में लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों की निजता बनी रहेगी। DRM ने कहा कि कैमरे लगने से शरारती तत्वों, चोरी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगेगा। साथ ही GRP RPF को जांच में सहायता मिलेगी। ये आधुनिक कैमरे उच्च गुणवत्ता वाली फुटेज देंगे और कम रोशनी में भी अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग होगी। प्रत्येक कोच में प्रवेश द्वार के पास 4 कैमरे और लोकोमोटिव में के सामने, पीछे और दोनों तरफ 6 कैमरे लगाए जाएंगे। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 140 साल पूरे होने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी राजू ने शिरकत की और पार्टी के 140वें स्थापना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो और कमलेश ने ध्वजारोहण किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। पटना हावड़ा मेन लाइन पर रेल परिचालन ठप, दिल्ली की ट्रेनें धनबाद गया होकर डाइवर्ट। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत लाहबन सिमुलतला स्टेशनों के बीच शनिवार देर रात लगभग 11:30 बजे एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के कारण इस रेलखंड पर अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया। आसनसोल, मधुपुर और झाझा से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को मौके पर भेजा गया और रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारी युद्ध स्तर पर बहाली कार्य में जुटे हुए हैं। ट्रैक की मरम्मत और डिब्बों को हटाने का कार्य लगातार जारी है। इस बीच कई ट्रेनों के परिचालन पर असर भी पड़ा है। आसनसोल रेल मंडल के अनुसार मालगाड़ी के आधे से ज्यादा डिब्बे रेलवे ट्रैक से उतरकर नदी में गिर गए हैं। पुल के गार्डर को भी नुकसान पहुंचा है। इसे ठीक करने में लगभग 24 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है, जिससे इस रेलखंड पर सोमवार से पहले परिचालन शुरू होना संभव नहीं है। 9 वर्ष स्वागत को तैयार है जमताड़ा का पर्वत विहार। आदिवासी संस्कृति की पेंटिंग और लाइटिंग से सजा परिसर, लाइटिंग बनी आकर्षण। जमताड़ा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर्वत विहार 9 वर्ष के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पहाड़ की चोटी पर स्थित इस रमणीय स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया है। परिसर की दीवारों पर उकेरी गई रंग बिरंगी आदिवासी संस्कृति की पेंटिंग, भरतनाट्यम की कलात्मक झलक और अन्य कलाकृतियां पर्यटकों को खूब लुभा रही हैं। शाम होते ही लाइटिंग्स में पूरा इलाका रोशनी में नहाया नजर आता है, जिससे पर्वत विहार की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। दिसंबर के अंतिम दिनों से ही यहाँ सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। परिवार, बच्चे और युवा प्राकृतिक वातावरण के बीच नए साल का स्वागत करने पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर के सोनारी 2 मुहानी में पार्क और पार्किंग का संयुक्त उद्घाटन। 5.18 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय एवं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो ने सोनारी स्थित 2 मुहानी में नवनिर्मित पार्क एवं पार्किंग का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। इस पार्क का निर्माण 5 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से किया गया है। इसके लिए अतिरिक्त विधायक सरयू राय ने पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए अपनी विधायक निधि से लगभग 30 लाख रुपए की राशि भी उपलब्ध कराई है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि इस पार्क का निर्माण कार्य उनके जमशेदपुर पश्चिम से विधायक रहने के दौरान साल 2017-18 में शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में था, लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद यहां के जनप्रतिनिधि द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण
पार्क का कार्य वर्षों तक ठप पड़ा रहा। इसके चलते पार्क का क्षेत्र जंगल झाड़ में तब्दील हो गया और कई संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। झारखंड में वन्यजीवों की तस्करी का इंटरनेशनल नेटवर्क ध्वस्त, नक्सल प्रभाव कम होने पर मिली कामयाबी। जंगल अक्सर खामोश होकर सब सह लेता है, गोली की आवाज और जहर की पीड़ा भी, लेकिन बीते एक साल में पलामू टाइगर रिजर्व के जंगलों ने चुप रहना छोड़ दिया है। उन्होंने अपने रक्षकों के जरिए गरजना शुरू किया है और उसी गरज में दशकों पुराना अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी नेटवर्क धराशायी हो गया। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, झारखंड वन विभाग और पलामू टाइगर रिजर्व की संयुक्त कार्रवाई ने वह कर दिखाया जो सालों से अधूरा था। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमाओं में पसरे शिकारी गिरोहों की जड़ें काट दी गई हैं। 20 से ज्यादा तस्कर सलाखों के पीछे हैं और जंगल से छीने गए जीवन के सबूत कानून की मेज पर रखे जा चुके हैं। विभाग की छापेमारी ने पूरे देश को चौंका दिया है। सांप का जहर, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 80 करोड़ आकी गई है, जब्त किया गया है। उस पर लगा फ्रांस का टैग इस सच्चाई को उजागर करता है कि यहाँ के जंगल के सन्नाटे से निकली तस्करी की डोर यूरोप की प्रयोगशालाओं और एशिया के काले बाजार तक जुड़ी थी। साथ ही 16 किलो पेंगोलिन स्केल, रेड सैंड बोआ, बाघ की उल्टी, मोर के पैर, हड्डियों का पाउडर और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसीबी ने विनय सिंह को लिया एक सप्ताह के लिए रिमांड पर। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को शनिवार को एक सप्ताह के लिए रिमांड पर ले लिया है। विनय सिंह अब तक हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में बंद हैं। एसीबी के अधिकारी उन्हें हजारीबाग से रिमांड पर लेकर शनिवार दोपहर रांची पहुंचे और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एसीबी अब अगले एक सप्ताह तक विनय सिंह से पूछताछ करेगी। विनय सिंह निलंबित आईएएस अधिकारी और हाल ही में चर्चित जमीन घोटाले में गिरफ्तार आरोपित विनय कुमार चौबे के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं। उन पर निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के कालेधन का निवेश करने और मनी लॉन्ड्रिंग में सहयोग करने जैसे गंभीर आरोप हैं। एसीबी की जांच में निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे और उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के माध्यम से किए गए करोड़ों रुपयों के वित्तीय लेन देन का विस्तृत ब्यौरा सामने आया है। एसीबी के पास इस बात की पूरी जानकारी है कि यह वित्तीय लेन देन कब कब और किस तरह किया गया है। टाटा ओपन 2025 के अंतिम राउंड से पहले शुभम जगलान और युवराज संधू के बीच कांटे की टक्कर। टाटा ओपन 2025 के अंतिम राउंड से पहले शुभम जगलान और युवराज संधू के बीच खिताब की दौड़ बेहद रोमांचक हो चुकी है। 2 करोड़ रुपए इनामी राशि वाला यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट और पीजीटीआई का सीजन फिनाले जमशेदपुर के बेल्डिया और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में खेला जा रहा है। 21 वर्षीय शुभम जगलान 68, 66, 65 जिन्होंने इसी वर्ष पेशेवर करियर की शुरुआत की है और पीजीटीआई पर अपना केवल तीसरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ने तीसरे दिन शानदार और बिना किसी गलती के 6 अंडर 65 का स्कोर किया है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ शुभम एक पायदान ऊपर चढ़ते हुए 14 अंडर 199 स्कोर के साथ संयुक्त बढ़त में पहुंच चुके हैं। झारखंड पुलिस बजट रिव्यू, राशि समय पर सरेंडर नहीं की तो ऑफिस हेड और अकाउंटेंट होंगे जवाबदेह। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट के उपयोग की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है। विभागवार आवंटित राशि, अब तक हुए व्यय और शेष राशि की उपयोग की संभावना को लेकर सभी जिलों और इकाइयों से अद्यतन जानकारी मांगी गई है। डीजीपी के निर्देश पर डीआईजी बजट ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रत्येक मद में खर्च की स्थिति स्पष्ट रूप से बताई जाए। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि जिन मदों में आवंटित राशि खर्च नहीं हुई है और आगे उपयोग की संभावना भी नहीं है, वहां राशि को तुरंत सरेंडर किया जाए ताकि इसे अन्य जरूरतमंद कार्यालयों और इकाइयों को पुनः आवंटित किया जा सके। अप्रयुक्त राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले सरेंडर करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश में स्पष्ट किया गया कि यदि किसी राशि को समय पर वापस नहीं किया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख और लेखपाल की होगी। साथ ही राशि की निकासी के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी मदवार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का प्रस्थान समय बदला। लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 1, 2, 4, 5, 3 रांची नई दिल्ली का प्रस्थान समय बदल दिया गया है। ये ट्रेन आज निर्धारित समय 5:15 के बजाय अब 8:45 पर रांची रेलवे स्टेशन से रवाना किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को देखते हुए रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रबंधन को कड़ा कर दिया गया है। सभी यात्रियों से विशेष निर्देश जारी किए हैं। वहीं 29 दिसंबर को सुबह की फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 7:30 पर पहुंचना, एयरपोर्ट पर मौजूद होना जरूरी है।
मरीज को देखने देवीपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, एम्स की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। देवघर के देवीपुर प्रखंड में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद एक मरीज को देखने के लिए बसनली ग्राम के एक दूर दराज के गांव पहुंचे। इस घटना के बारे में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि शुक्रवार देर रात एक महिला ने उन्हें फोन करके कहा कि अगर वे नहीं आए तो उनके पति की जान चली जाएगी। यह सुनकर वे तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ बसनली गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने आदिवासी महिला के पति का हाल जाना और चिकित्सकीय सलाह दी है। देवीपुर पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि जब मरीज की हालत इतनी खराब थी तो वे पास के एम्स में क्यों नहीं गए। तब उन्हें बताया गया कि एम्स ने मरीज को यह कहकर लौटा दिया कि वहां इलाज संभव नहीं है। पूरी घटना के बारे में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि एम्स अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि एम्स भारत सरकार का संस्थान है और इसलिए राज्य के लोगों को सही इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एम्स राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिसके कारण गरीब लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ईसीएल राजमहल परियोजना में अपराधियों का तांडव, माइनिंग साइट पर फायरिंग कर डोजर फूकने का प्रयास। झारखंड के गोड्डा में अपराधियों के हौसला इस कदर बुलंद है कि अब वे औद्योगिक क्षेत्रों को खुलेआम निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला ललमटिया थाना क्षेत्र का है, जहां ईसीएल की राजमहल परियोजना में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की साइट पर शनिवार को हथियारबंद अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। अपराधियों ने न केवल अंधाधुंध फायरिंग की बल्कि करोड़ों की मशीनरी को आग के हवाले करने में भी कोशिश की है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।